हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे राफेल डील। राफेल डील आप सभी लोगों ने सुना होगा। रिसेंटली अभी 5 राफेल जो हैं इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव करे हैं, इंडिया ने रिसीव करे हैं, जो कि फ्रांस से आए हैं। तो वो न्यूज़ भी आपने देखी होगी। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझेंगे कि क्या राफेल डील थी और क्या कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी आए हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो समझ लेते हैं राफेल। राफेल देखिए, एक तो फाइटर एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल में काम करता है। स्पेसिफिकेशन देखें अगर राफेल का, ठीक, तो इसकी टॉप स्पीड 1.8 मैक है। 1.8 मैक, 1.8 मैक का मतलब क्या है? 1 मैक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, और साउंड की स्पीड कितनी होती है? साउंड की स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकेंड इन एयर, हवा में। ठीक है, और इसे किलोमीटर पर आवर में बोलें तो अप्रॉक्स 1200 किलोमीटर पर आवर बोला जाता है 1 मैक। ठीक है, तो लगभग 1.8 मैक जो है इसकी टॉप स्पीड है फाइटर एयरक्राफ्ट की। और इतनी स्पीड में अगर फाइटर उड़ेंगे तो एडवांटेज में रहेगा इंडिया। तो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। जो हमारे पास चैलेंजेस हैं रिसेंटली, जैसा हम देख रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी कई बार टेंशन रहती है, चाइना के साथ भी टेंशन रहती हैं। तो राफेल अगर हमारे पास होगा तो चाइना के जो फाइटर हैं या पाकिस्तान के फाइटर हैं, उनके मुकाबले हम काफी एडवांटेज में होंगे, क्योंकि ये जो राफेल है काफी एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो मल्टी रोल में भी काम आता है, रिकॉग्नाइजेंस भी करता है, ठीक है, निगरानी भी रख सकता है, और काफी डीप पेनिट्रेशन, एनिमी एरिया के काफी अंदर जाके मार के आ सकता है। हवा से हवा में भी मार सकता है और हवा से जमीन में भी इजीली अटैक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन दी हैं। इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन केवल क्या है आपके लिए? एक तो ये जो मैक टॉप स्पीड है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओवरऑल एम्प्टी वेट जो है 10 टन है। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन है राफेल की। ठीक है, अब राफेल एयरक्राफ्ट क्या है? राफेल एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन मीडियम मल्टी रोल। मल्टी रोल का मतलब है कि एक तो होता है एयर टू एयर फाइटर होता है, और एक होता है एयर टू ग्राउंड फाइटर होते हैं। ठीक है, ग्राउंड अटैक के लिए अलग फाइटर्स होते हैं, कई बार एयर टू एयर के लिए अलग फाइटर्स होते हैं, जैसे मिग 21, 29, मिग 21 एयर टू एयर है, मिग 29 ग्राउंड अटैक के लिए होता है। तो ये मल्टी रोल है, बेसिकली कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। एयरफोर्स काफी एडवांटेज में होगा। ट्विन इंजन है, 2 इंजन होंगे इसमें। और इसे बनाया किसने है? इसे बनाएगी फ्रेंच कंपनी डेसॉल्ट एविएशन। फ्रेंच कंपनी डेसॉल्ट एविएशन वो बनाएगी राफेल एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो राफेल क्लेम करता है राफेल हैज ओमनी रोल, मतलब काफी रोल इसके हैं, सिंगल रोल के लिए काम नहीं आएगा, काफी अलग अलग रोल्स के लिए काम आ सकता है। ठीक है, सेवरल एक्शन एट द सेम टाइम, एक साथ कई एक्शन, उसमें बहुत सारे अलग अलग गैजेट्स होंगे, अलग अलग, मतलब मिसाइल को छोड़ने के लिए अलग गैजेट्स होगा, हवा से हवा के लिए अलग गैजेट है, हवा से जमीन में वॉर करने के लिए अलग अलग गैजेट्स हैं। उसके अलावा रिकॉग्नाइजेंस, सामने से कोई मिसाइल आ रही है उनको बहुत एक्यूरेटली ट्रैक करता है, और सामने से कोई राफेल पर अटैक कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उससे भी सिस्टम जो है, डिफेंस सिस्टम जो है उसका, अपने आप उसको एयर स्पेस में ही मार गिराएगा जो भी अटैकिंग मिसाइल राफेल की तरफ आ रही होगी। तो बहुत सारे इसके रोल्स हैं। ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन जो है वहां पर इजीली मिल जाती है, अवेलेबल, बार बार ऑक्सीजन की फ्यूलिंग के लिए ग्राउंड सपोर्ट के लिए नहीं जाना पड़ता। तो बहुत सारे एडवांटेज है राफेल के। ठीक है, तो फ्रेंच कंपनी है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, फ्रेंच कंपनी डेसॉल्ट एविएशन। ठीक है, और इंडिया को राफेल क्यों चाहिए? टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। एक तो एरियल रिकॉग्नाइजेंस, रिकॉग्नाइजेंस का मतलब है निगरानी रखना। ठीक है, राफेल जो बॉर्डर एरिया में उड़ेंगे तो निगरानी रखते हैं, उसमें रडार वगैरह जो है वो निगरानी रखेंगे। इनडेप्थ स्ट्राइक का मतलब है एनिमी एरिया के काफी अंदर तक जाके स्ट्राइक करके आ सकता है, क्योंकि उसकी टॉप स्पीड भी काफी ज्यादा है, बहुत इजीली आ सकता है, उसको ट्रैक करना काफी मुश्किल होगा। इंटरसेप्ट का मतलब है रडार इंटरसेप्ट कर लेंगे जो भी इनकमिंग जो भी चीजें आ रही होंगी। न्यूक्लियर डिटर्रेंस का मतलब है न्यूक्लियर कैपेबल है, न्यूक्लियर मिसाइल इसमें लगा सकते हैं और न्यूक्लियर मिसाइल अटैक किया जा सकता है राफेल के थ्रू। ठीक है, डेवलप करा है फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर डेसॉल्ट ने। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इक्वेशंस आईएएस है चैनल का नाम। हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम स्टडी मटेरियल शेयर करते हैं। हमारा इक्वेशंस आईएएस ऐप है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स है, बैंक एसएससी के भी कंप्लीट कोर्स आपको मिलेंगे, ओनली क्वांट के भी लेक्चर। सारे लेक्चर्स बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज के हैं। इसके अलावा
इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है और स्टडी मटेरियल बहुत सारा मिलेगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आपको इसमें मिलेंगी। हाँ, उसके अलावा पूरा डिटेल डील अगर हम समझें तो 2016 में इंडिया ने ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। एक तो आपको ये समझना है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का मतलब है इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रेंच कंपनी के साथ डील नहीं करी, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब हमने फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ डील करी, फ्रेंच कंपनी के साथ नहीं। हालांकि राफेल फ्रेंच कंपनी बनाएगी और इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रेंच कंपनी, तो उससे क्या होता है करप्शन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। क्योंकि गवर्नमेंट टू प्राइवेट कंपनी डील होती है तो उसमें ब्राइबिंग के केसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि पहले बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं। ठीक है, एक तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसमें डील है और इसमें 36 राफेल खरीद रहे हैं। 36 राफेल हम फ्रांस से खरीद रहे हैं और वो बनाएगा कौन? डेसॉल्ट एविएशन बनाएगा। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है और डेसॉल्ट एविएशन ये सारे राफेल्स बनाने वाला है और ये डील की वैल्यू है 59,000 करोड़ की। और यूरो में अगर बोले 7.87 बिलियन यूरोस, क्योंकि यूरोप में यूरो एज अ कॉमन करेंसी चलती है। यूरोपियन यूनियन में से ज्यादातर जैसे 19 कंट्रीज ने टोटल, वैसे 28 अगर हम बोले यूरोपियन यूनियन में, एक यूके बाहर हो गया, तो 19 कंट्रीज में यूरो एज अ करेंसी एक्सेप्टेड है। तो यूरो में 7.87 बिलियन यूरोस की ये डील थी। ठीक है, उससे पहले जो था 2007 से चल रहा था कि हम 126 राफेल खरीदने वाले। ठीक है, तो वो डील कैंसिल हुई। ठीक है, तो एक तो ये पता होना चाहिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आपको पता ही होगा कि हमने 5 राफेल जो हैं एयरफोर्स ने रिसीव करे हैं जस्ट अभी। एक तो ये नंबर इंपॉर्टेंट है, कितने खरीद रहे हैं और अभी रिसेंटली कितने हमने रिसीव करे। तो 5 हमने रिसीव करे हैं रिसेंटली। ठीक है, एविएशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, अंबाला एयरबेस, जगह का नाम इंपॉर्टेंट है, अंबाला में रिसीव करेंगे। उसके अलावा आपको ये भी समझना है, इससे पहले जो हमारा बड़ा जो एक्विजिशन हुआ है फाइटर का, सुखोई, जो कि हमने रशिया से खरीदे थे 1997 में, रशिया 1997। उसके बाद से एक बड़ी डील, 23 साल के बाद ये बड़ी डील है जो हम अब फ्रांस से खरीद रहे हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे राफेल हमें 2021 के एंड तक मिलने वाले हैं। अब इसमें देखिए इसकी कैपेबिलिटीज ऐसी हैं, थोड़ी सी क्वालिटी अगर हम समझें कि कैपेबिलिटीज हैं, एक तो अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक, सीरिया में इसकी कैपेबिलिटीज ऐसी रही हैं, अनमैच्ड कैपेबिलिटीज रही। तो इसके सामने बहुत अच्छे अच्छे कंट्रीज के फाइटर भी फीके पड़ जाते हैं। ठीक है, और इंडिया 4th कंट्री है। तो ये सारा डेटा इंपॉर्टेंट है। इंडिया 4th कंट्री है जिसके पास ये राफेल आया है फ्रांस के बाद। फ्रांस के पास तो होगा ही क्योंकि फ्रांस में बन रहा है। इजिप्ट और कतर ने फ्रांस से खरीदे हैं, तो फ्रांस, इजिप्ट, कतर के बाद इंडिया 4th कंट्री। ठीक है, और उसमें वेपन सिस्टम हैमर लगेगा। ठीक है, अब उसमें राफेल के साथ क्या क्या गैजेट्स लगने वाले वो डील में पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर नहीं करा। तो बहुत सारे गैजेट्स लगे हैं, तो हैमर सिस्टम शायद उसमें लगा हुआ है और भी कई चीजें उसमें लगी हुई हैं, पूरा क्लैरिटी नहीं है। राफेल को कंपेयर किया जाता है यूएस का स्टील्थ F-35 एयरक्राफ्ट है, F-22 काफी एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके साथ भी कंपेयर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि राफेल अपने आप में एक अलग ही कैटेगरी, अलग ही टाइप का फाइटर है। ठीक है, तो एक तो ये है इसकी डील। उसके अलावा राफेल डील में इंपॉर्टेंट है 50% ऑफसेट, ये आपको समझना है। 50% ऑफसेट क्लॉज, ये कई बार एग्जाम में भी आया और बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता। ठीक है, देखिए कोई भी डील होती है, जैसे राफेल डील की टोटल वैल्यू है 15,000 करोड़, 50,000 करोड़, 59,000 करोड़। ठीक है, 59,000 करोड़ में हम खरीद रहे हैं राफेल, 26 राफेल। अब 50% का मतलब है कि हम, एक तो आपको समझना है कि इंडिया जो है फ्रांस को कितना पैसा देगा, 59,000 करोड़। अब हमने कंडीशन ये रखी है 50% ऑफसेट क्लॉज का मतलब है कि 59,000 करोड़ का 50%, का 50% लगभग हो गया 30,000। तो ये जो फ्रांस है, फ्रांस की कंपनी है डेसॉल्ट, उन्हें इसका 50% जितना वो पैसा इंडिया से रिसीव कर रहे हैं उसका 50% पैसा इंडिया में ही वापस इन्वेस्ट करना, काफी, ताकि राफेल के कुछ इक्विपमेंट्स इंडियन इक्विपमेंट्स है,
इंडिया में ही उन्होंने कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह बनाने हैं। तो राफेल में बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफसेट क्लॉज, मतलब 59,000 करोड़ का 50% उस कंपनी को वापस इंडिया में ही इन्वेस्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। तो आधा पैसा इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग में वापस आएगा, जॉब्स वगैरह यहाँ पर क्रिएट होंगी। तो ये एक 50% ऑफसेट क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 30% नहीं है, 50%। 50% ऑफ इज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है, इट मीन्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैज टू री इन्वेस्ट 50% of the contract value in Indian industry. So as to have indigenous content in the product, ताकि indigenous content product में रहे। तो ये ऑफसेट क्लॉज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से क्या हुआ, क्योंकि उसे आधा पैसा इंडिया में ही इन्वेस्ट करना है उसके इक्विपमेंट्स वगैरह बनाने में, तो उसे इंडियन कंपनी के साथ, क्योंकि ये पैसा इंडियन कंपनी के साथ जो है डील साइन करनी है। तो इसी में एक कंपनी जो है रिलायंस है, रिलायंस डिसॉल्ट ने रिलायंस के साथ एक डील साइन करी। अनिल अंबानी लेड ग्रुप रिलायंस ग्रुप के साथ फ्रेंच एरोस्पेस डिसॉल्ट एविएशन ने डील साइन करी, जॉइंट वेंचर, जिसमें वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा ऑफसेट ऑफ इंडिया फ्रांस डील ऑफ 36 फाइटर। तो उससे क्या होगा कि वो जो पैसा है डिसॉल्ट कंपनी इंडिया में फ्रांस जो यहाँ की रिलायंस कंपनी है उसके साथ मिलकर रिलायंस कंपनी को फायदा होगा, वो उसमें से जो इक्विपमेंट्स के कुछ पार्ट्स हैं वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे, तो रिलायंस को फायदा होगा। तो राहुल गांधी के एलिगेशंस क्या थे, राहुल गांधी के एलिगेशंस थे कि मोदी सरकार ने इस 59,000 करोड़ की जो डील थी इसका 50% मतलब 30,000 करोड़ अपने दोस्त अनिल अंबानी की जेब में डाल दिया। तो ये राहुल गांधी के एलिगेशंस थे मोदी के ऊपर शुरू से रहे। 2014 से पहले जब से ये डील साइन करने की बात हुई है तब से ये एलिगेशन लगातार रहे हैं। तो ये एक आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये जो 30,000 करोड़ है इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं ऑफसेट क्लॉज में। डसॉल्ट ने केवल एक रिलायंस के साथ डील साइन नहीं करी। इस 30,000 करोड़ में से केवल 3% मतलब 900 करोड़ 850 करोड़ के करीब 60 से 850 करोड़ की ही डील साइन करी है रिलायंस के साथ, मतलब 3% टोटल वैल्यूएशन। बाकी जो है 29,150 करोड़ की डील किसी और कंपनी डिफरेंट कंपनीज के साथ साइन करी। तो इसलिए फैक्चुअली बहुत सारे एलिगेशंस अगर हम देखें गलत हैं, क्योंकि 30,000 करोड़ की डील रिलायंस के साथ नहीं है। तो ये पॉलिटिकली काफी ज्यादा रहा न्यूज में और एलिगेशंस लगते रहे, लेकिन इलेक्शंस में अगर हम देखें 2019 में भी इन एलिगेशंस को लगाने का ज्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं हुआ। पूरी टाइमलाइन अगर हम समझे, एक तो 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिक्वेस्ट करी थी 126 एक तरीके के एयरक्राफ्ट फाइटर चाहिए, 126। अब वो किससे खरीदेंगे वो डिसाइड करना था, पूरा टेंडरिंग प्रोसेस होनी थी 2007 में। 2008 में मुकेश अंबानी की जो रिलायंस कंपनी थी उसने रिलायंस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड सेटअप किया कंपनी। फिर 2011 में एयरफोर्स ने शॉर्टलिस्ट करा राफेल और यूरोफाइटर, यूरोप की कंपनी है यूरोफाइटर जेट, दो को शॉर्टलिस्ट करा कि या तो राफेल से खरीदेंगे या तो यूरोफाइटर से। फिर 2012 में, इस समय पूरा कांग्रेस की सरकार थी, ये आपको पता होना चाहिए। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। 2014 से अगर हम देखें 2020 ये बीजेपी की सरकार आ गई, मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, ये सब हो रहा था, ठीक है। ऑल और डसॉल्ट के बीच में साइन भी हुआ कि 108 खरीदेंगे, पहले 126 था फिर 108 में बात पहुंची। फिर उसके बाद 2015 में, क्योंकि 2014 में मोदी सरकार आ गई और उन्होंने अनाउंस करा कि पुरानी डील में कुछ नहीं हो पा रहा था, एक डेडलॉक हो गया था। फिर मोदी सरकार ने बोला हम नई डील साइन करेंगे और 36 राफेल खरीदेंगे, फ्लाई अवे एयरक्राफ्ट। फ्लाई अवे मतलब डायरेक्ट पूरे बना के दें, डायरेक्ट आएगा, हमें डिलीवर करेंगे सीधे सीधे, मतलब वो एयरफोर्स में इंडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर 2016 में डील फाइनल हो गई 36 राफेल, ठीक है। कितना 59,000 करोड़, ठीक है, अप्रॉक्स 7.87 बिलियन यूरो, 87 बिलियन यूरो, ठीक है। तो ये एक न्यूज में रहा था 2000, उस समय मोदी सरकार थी। फिर हुआ क्या कि 2018 में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया सरकार के अगेंस्ट, इसमें करप्शन हुआ है, घोटाला हुआ है, पहली वाली डील स्क्रैप करी, नई वाली डील लगाई। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लीडर्स भी उस PIL में शामिल थे, तो बहुत सारी चीजें न्यूज में रही। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कोई फॉल्ट नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट ने PIL रद्द करी, कोई इरेगुलरिटीज नहीं मिली राफेल को खरीदने में, ठीक है। तो
हालांकि वो सारी जो पिटीशन थी कि कोर्ट मॉनिटर जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसमें वो है, तो कोर्ट ने सारा का सारा मामला रद्द कर। तो ये एक कंट्रोवर्सी में लंबे टाइम से रहा था। ये हमने थोड़ा सा डिस्कस करा राफेल के बारे में। इंपॉर्टेंट है, राफेल फ्रांस से खरीदा है, डेसॉल्ट कंपनी उसमें इन्वॉल्व है, डील 59,000 करोड़ की है। कुछ फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑफसेट क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है कि जो भी पैसा हम राफेल के लिए उनको देंगे उसका 50% पैसा वापस इंडिया में इन्वेस्ट करना है। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो पैसा वापस इंडिया में इन्वेस्ट करना है, इसी वजह से बहुत सारी इंडियन कंपनीज के साथ उन्होंने डील साइन करी। उनमें से एक रिलायंस कंपनी भी है, अनिल अंबानी की, ठीक है, जो कि वो जो 50% ऑफसेट क्लॉज था लगभग 30,000 करोड़ का, हालांकि 3% ही उसकी वैल्यूएशन है जितनी की डील रिलायंस के साथ हुई है। तो ये कंट्रोवर्सी रही, और अभी भी कई बार कांग्रेस पार्टी के लोग कंट्रोवर्सी उठाते रहते हैं राफेल को लेकर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट को उसमें कुछ ऐसा सॉलिड मिला नहीं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।